वापस आएंगे, लेकिन इस समय ओबेरॉय रियल्टी के रिजल्ट्स आए हैं। उन रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट है और कैसे रहे नतीजे, इसके लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नरेश सोनी के पास। नरेश, ओवर टू यू। शुक्रिया अमीश। हम बात करेंगे सबसे पहले ओबेरॉय रियल्टी की। अगर पहले उनके नंबर्स की बात कर ले, मुनाफे में यहाँ पर कुछ दबाव जरूर देखने को मिला, हालांकि आय में 7.25% तक की बढ़त देखने को मिली जो अप्रैल जून क्वार्टर है। और साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर वाई कुछ प्रेशर रहा, करीब 5% गिरा है मुनाफा, 100 करोड़ पे आया है 105.77 के मुकाबले। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की योजनाएं क्या हैं और नतीजों में खास क्या रहा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास ओबेरॉय, हमारे साथ जुड़ेंगे। मिस्टर ओबेरॉय, स्वागत है आपका। सबसे पहले नतीजों पर ही बात करेंगे। 5% तक मुनाफा गिरता हुआ दिखाई दिया है, खास वजह क्या रही और आने वाले क्वार्टर में क्या हम इसमें कुछ सुधार देखेंगे? क्या ट्रिगर होगा आने वाले क्वार्टर में भी? नरेश जी नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर न देखें, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे कोई एमएनसी जैसा काम नहीं है कि हम इसे सेल्स को और प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो आपको ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। यदि आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो पिछले साल 1100 के मुकाबले इस साल 1580 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और पिछले साल 110 करोड़ के मुकाबले हमने करीबन 250 करोड़ जमा किया है कैश, यानी वो कलेक्शंस है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऑर्डर बुक ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव ही हुई है। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। किसी एक क्वार्टर में कभी लॉन्च होता है कोई प्रोजेक्ट तो एक स्पर आता है सेल्स का, और आपको लगता है कि वो क्वार्टर अच्छा गया और वो कंपनी अच्छी चल रही है या ख़राब चल रही है। तो आपको एक क्वार्टरली व्यू न लेते हुए ईयरली और उससे भी मुझे लगता है थोड़ा ब्रॉडर बेस व्यू लेना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के कैश बैलेंसेस कैसे हैं और कंपनी का ब्रांड नेम कैसा है, फ्रेंचाइज कैसा है, उसके हिसाब से आप कंपनी को जज कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। और बहुत संक्षिप्त में आपसे जानेंगे, क्या कोई लैंड डील पर आपकी बात चल रही है? कुछ इस तरह की अनकन्फर्म खबरें थी बाजार में कि डीएलएफ के साथ या किसी और बड़े प्लेयर के साथ कोई लैंड डील पर आपकी बात चल रही है, क्या इस पर कुछ क्लैरिटी शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट की लैंड खरीदना, उसको बिल्ड करना और बेचना। तो हम हर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं जी। और जो प्रोजेक्ट हमें लगता है कि अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसे हम परस्यू करेंगे। तो मैं इसमें अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें कोई अभी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि हम वो ले पाएंगे या लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसी कोई भी लैंड डील हमारी एडवांस स्टेज पे नहीं है जो हम कह सकते हैं कि हम जल्द अनाउंस करने वाले हैं। गॉट अ पॉइंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओबेरॉय आज हमें वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के नतीजों के लिए कह रहे हैं कि अभी इस तरह से क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करना थोड़ा सा गलत होगा। इसके अलावा कुछ लैंड डील्स पर बातचीत लगातार चल रही होती है, लेकिन फिलहाल ऐसे किसी स्टेज में नहीं कि शेयर किया जा सके। ओवर टू यू अमीश। थैंक यू नरेश। ये थे ओबेरॉय रियल्टी के रिजल्ट्स और अब बाजार के नतीजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि